हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम संधि को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि संधि क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देर किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद आते हैं और उनके 5 भेद को पढ़ना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में बड़ी की मात्रा आती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दीर्घ से आप बड़ा मात्रा समझ लीजिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसमें उदाहरण है मत, धन, अनुसार, मतानुसार। फिर आता है गुण संधि। इसमें 2 मात्राएं आती हैं, छोटा ए और ओ, ए और ओ। जैसे उमेश, उमा, धन ईस, उमेश। यहाँ पे आ और ई से ए बनता है, आ और ई से ए बनता है। फिर आता है वृद्धि संधि। जैसे कि गुण संधि में ए और ओ की मात्रा आती है, ठीक उसी प्रकार वृद्धि संधि में भी ए और औ की मात्रा आती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, बड़ा और ए से बन रहा है सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। अब आता है यड़ संधि। यड़ संधि बहुत ही आसान है, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं। इसमें य व र से पहले आधा अक्षर आता है। जहाँ भी आपको य व र से पहले आधा अक्षर दिख जाए, वहाँ आप समझ लीजिएगा कि यड़ संधि है। जैसे प्रति प्लस एव, प्रत्येक। अब हम देखते हैं अयाधि संधि। अयाधि संधि और भी आसान है। इसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं होती है। आई होप आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसी ही चैनल पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।